नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सिंह। आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक को लेकर जो निवेश करने से पहले हम सभी को ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं चिकनी चुपड़ी बातों में आकर हम अपना नुकसान कर बैठते हैं और बाद में जब हमें उस बात का पता लग जाता है तो तब तक बहुत बड़ा नुकसान हो चुका होता है, भरपाई की भी गुंजाइश नहीं होती। साथियों, इसी पर आज हम बात करेंगे। दरअसल ऐसा होता है, जब भी कभी निवेश करने से पहले हम मन बनाते हैं कि अच्छा निवेश करें और अपना पैसा सुरक्षित तरीके से बढ़ाएं। अब बात आती है तो ये कि आखिर हमारे पास विकल्प क्या क्या हैं। वो अपने बजट अनुसार हमारी समझ में आते हैं। कुछ लोग करोड़ों में निवेश करते हैं, कुछ लाखों में निवेश करते हैं, सबका अपना बजट है। किसी के लिए बहुत बड़ा अमाउंट भी मायने नहीं रखता और कुछ लोग अपनी जिंदगी की पूरी पूंजी लगाकर फिर निवेश करना चाहते हैं। लेकिन अब बात आती है तो ये कि आखिरकार सही और सुरक्षित निवेश को हम पहचानते कैसे हैं, क्योंकि अब यदि हम देखें तो जिला गाजियाबाद, जिला गौतम बुद्ध नगर में आमतौर पर ऐसा क्षेत्र जो नदी के दोनों तरफ है, जिसे हम डूब क्षेत्र के नाम से जानते हैं, कहीं ना कहीं उसे भी कॉलोनी में डेवलप कर दिया गया है और वहां बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर भी दी है। और ऐसे लोग जो वहां निवेश कर रहे हैं उसमें लगभग एक बहुत बड़ी संख्या उन लोगों की है जिनकी असल पूंजी है वो इन्वेस्टमेंट। लेकिन अब कहीं ना कहीं बात आती है तो यह कि अब यदि आप यहाँ के डेवलपमेंट से भली भांति परिचित हैं तो आप समझते हैं कि क्या वो निवेश बचेगा, या प्राधिकरण ऐसा हो सकता है कि उन्हें वहां मकान जो बना लिए हैं उन सभी को ऐसे ही छोड़ दे। ये बिल्कुल भी कतई भी संभव नहीं है और आज नहीं तो आज के दिन वो तमाम क्षेत्र उन्हें छोड़ना होगा और सारी ही कॉलोनी वहां से हटा दी जाएगी। हम सभी ये भली भांति जानते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों हम वहां निवेश कर देते हैं। क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है कि सच को तमीज ही नहीं बात करने की और झूठ को देखो कितने सलीके से बात करता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जहां कहीं भी कॉलोनी डेवलप करी जाती है वहां इस तरह से चीजों को रिप्रेजेंट किया जाता है कि ये वो सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है जो पूरे जिले में, यदि इस बजट में देखा जाए तो ये सबसे खरा और प्योर इन्वेस्टमेंट है। लेकिन ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है कि कहीं ना कहीं हम चीजों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाएंगे तभी तो लोग निवेश करेंगे। अब बात आती है तो उन लोगों पर जिन्हें निवेश करना है, उनका मन क्या है, वो किस तरह का निवेश करना चाहते हैं। क्योंकि जैसे कि मैं अपनी बात करूं, अर्बन ग्रुप यदि आपको कोई निवेश के अवसर देता है तो हम आबादी में आपको सलाह भी यही देते हैं कि जहां कहीं भी प्राधिकरण डेवलपमेंट कर रहा है, आप यदि बजट कम है और कम बजट के अनुसार निवेश करना चाहते हैं तो आप उस क्षेत्र में जो गांव है उनकी आबादी में निवेश करें। अब आबादी से हमारा मतलब ये है कि जो गांव की पक्की और पुरानी इन्वेस्टमेंट, जो गांव की पुरानी प्रॉपर्टी है उसमें आप निवेश करें। अब जो गांव की पुरानी प्रॉपर्टी है तो आप सभी ये अच्छे से जानते हैं कि वहां एक प्रोजेक्ट नहीं है जिसे कि हम डेवलप कर सकें या आपके सामने डेवलप करके रिप्रेजेंट कर सकें। वो गांव की पुश्तैनी प्रॉपर्टी है। जिस हालत में गांव का डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे भी यहाँ यमुना प्राधिकरण क्षेत्र हो या ग्रेटर नोएडा के गांव हो, तमाम ऐसे गांव जो यहाँ डेवलपमेंट में शामिल किए गए हैं, वो जिस कंडीशन में गांव है उसी का सौंदर्यीकरण किया गया है। अब उस सौंदर्यीकरण में जो चीजें आती हैं वो ये आती हैं कि सबसे पहले वहां सीवरेज, उसके बाद पानी की निकासी, उसके बाद गांव में सारे रोड रास्ते बढ़िया तरह से बनाना, साथ ही साथ वहां जो गांव का तालाब है उसका सौंदर्यीकरण और लाइट की अच्छी व्यवस्था, साथ ही साथ स्ट्रीट लाइट और वो तमाम ऐसी चीजें जो एक गांव को स्मार्ट विलेज बनाने में सहायक होती हैं, वो सभी डेवलपमेंट किए जाते हैं। अब बात आती है तो ये कि यदि हम वहां निवेश करें तो हमें ये बात पहले अपने मन को समझानी होगी कि जहां हम निवेश कर रहे हैं, जिस गांव में निवेश कर रहे हैं, जिस कंडीशन में वो है वही सुधार में लिया जाएगा। अब यदि हम प्रोजेक्ट से उसका कंपैरिजन करते हैं, मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट ऐसी जगह लाया गया है जहां कृषि भूमि में प्लॉटिंग करी जा रही है, तो स्वाभाविक सी बात है वहां चौड़े रास्ते छोड़े जाएंगे, प्लानिंग के तहत हर चीज को बसाया जाएगा। पहले वो प्लानिंग ऑन पेपर होगी, फिर उसे वहां पर डेवलप किया जाता है तो चीजें अच्छी और निखरी हुई दिखाई देती हैं। यही कारण है वहां हम निवेश कर देते हैं और उसके फ्यूचर को ध्यान में नहीं रखते। साथियों, अब यदि हम आपके लिए कोई अच्छा निवेश गांव की आबादी में लेकर आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा माइंडसेट ये बना होता है कि आमतौर पर जहां भी मैंने प्लॉट अब तक देखे हैं वहां चौड़े रोड थे, अच्छे प्लॉट्स थे,
पूरा कॉलोनी का लेआउट बहुत अच्छे से बना हुआ था, लेकिन अब जहां मैं निवेश करने जा रहा हूं वो एक गांव का हिस्सा है, लेकिन प्रॉपर्टी की क्वालिटी को हम भूल जाते हैं। तो वो जो डेवलपमेंट हमारे दिमाग में उस कॉलोनी का बना होता है, उस डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं हम गांव की प्रॉपर्टी से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, और यही सबसे बड़ा नुकसान का कारण होता है। क्योंकि मान लीजिए आपने किसी कॉलोनी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है और वो कॉलोनी भविष्य में जाकर अथॉरिटी के नोटिफाइड एरिया में आ गई, तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल 100 आने सच है कि वो प्रॉपर्टी हमें छोड़नी पड़ेगी। और आप ये भी जानते हैं कि यदि प्राधिकरण वहां एक्शन लेता है तो प्राधिकरण जो एक्शन लेता है उसका खर्च भी कहीं ना कहीं वहां कॉलोनी के निवेशकों से ही लिया जाता है। तो इस तरह की चीजें आमतौर पर हम आए दिन देखते हैं। जिला गौतम बुद्ध नगर, जिला गाजियाबाद, और जहां यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी का विस्तार क्षेत्र आगरा तक चल रहा है, पूरा ही क्षेत्र ऐसा है जहां कहीं ना कहीं प्राधिकरण आए दिन इस तरह की चीजों को अंजाम देती है। लेकिन अब बात आती है तो ये कि कहीं ना कहीं हम उस भ्रम में आकर और निवेश कर देते हैं। तो हमें सबसे पहले सुनिश्चित करना है कि हमें निवेश कैसा करना है, हमें चमक के अनुसार निवेश करना है या प्रॉपर्टी के फ्यूचर के अनुसार निवेश करना है। तो ये कंफर्मेशन सिर्फ और सिर्फ हम पर निर्भर करती है कि हमें निवेश कैसा करना है। तो आप सभी के लिए यह विकल्प मैं बताना चाहता हूं। यदि कहीं भी किसी गांव की आबादी में निवेश करें तो साथियों, प्रॉपर्टी की क्वालिटी सिर्फ आपको चेक करनी होती है, बाकी प्रॉपर्टी का फ्यूचर 100 आने सच होता है। क्योंकि गांव की पुश्तैनी प्रॉपर्टी पर फ्री होल्ड का एक ऐसा रूल होता है कि अथॉरिटी के सभी नियम से वो बाहर होती है। चाहे वो गांव नोएडा प्राधिकरण के अंदर आए, चाहे यमुना प्राधिकरण के अंदर आए, या ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अंदर आए, तो तमाम गांव डेवलपमेंट का हिस्सा तो रहते हैं लेकिन अधिग्रहण से बाहर रहते हैं। क्योंकि गांव की एक निश्चित लाल डोरा जिसे हम बोलते हैं, आबादी का एक सर्कल तय होता है। तो आप सभी इस बात को लेकर बिल्कुल क्लियर हो जाएं कि यदि आपको निवेश करना है तो ऐसा निवेश करें जो बिल्कुल पुश्तैनी कंफर्म प्रॉपर्टी हो। और भविष्य में एक तरह से जब हम आमतौर पर सुनते हैं कि दादा ले और पोता बढ़ते, उस चीज को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर्टी में निवेश करें। वो आपके लिए गांव की आबादी के अलावा दूसरा एग्रीकल्चर लैंड में यदि आप निवेश करते हैं या ऐसी जगह निवेश करते हैं जो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज पर कॉलोनी डेवलप की जा रही है, वहां निवेश करते हैं, तो कहीं ना कहीं नुकसान होने की पूरी संभावना बनी रहती है। क्योंकि जहां भी प्राधिकरण डेवलपमेंट करता है वो पूरा ही क्षेत्र प्राधिकरण द्वारा पहले नोटिफाई कर लिया जाता है, और ऐसा एक बार नहीं 2 से 3 बार अलग अलग वर्षों में वहां सर्वे करके सब चीजें सुनिश्चित करी जाती हैं। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि अच्छी जगह निवेश करें, खरी जगह निवेश करें, साफ सुथरा निवेश करें। और यदि जिला गौतम बुद्ध नगर में किसी भी तरह का कोई भी निवेश करने का मन है तो एक बार स्क्रीन पर नीचे नंबर दिया गया है, इसको डायल करके पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। और हाँ, यदि हमसे आप निवेश करने के लिए कोई ऑप्शन मांगते हैं तो हमारे पास आपके लिए एग्रीकल्चर लैंड और आबादी की प्रॉपर्टी में ऐसे निवेश मौजूद हैं जो बिल्कुल साफ सुथरे और खरे निवेश हैं। आप चाहे तो हमसे डॉक्यूमेंट्स लेकर प्राधिकरण में उस चीज के बारे में पता कर सकते हैं। तो हर तरह से आप मुक्त हैं, हर तरह से अपना सचेत रहकर साफ सुथरा खरा निवेश करें। और यदि आप यहां आकर उस चीज को देखना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप सभी के लिए शुभकामनाएं। नमस्कार।